एक बार कुछ मेंढकों की टोली कहीं जा रही होती है। रास्ते में एक गड्ढा आता है तो उनमें से 2 मेंढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। काफ़ी देर तक मशक्क़त करने के बाद, उछलते रहने के बाद जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो उनके दोस्त चिल्लाने लगते हैं कि अब तुम लोग रहने दो, कोशिश मत करो क्योंकि ये गड्ढा बहुत गहरा है और तुम लोग बहुत छोटे हो इसके सामने, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, रहने दो। लेकिन वो दोनों कोशिश करते रहते हैं, जितना हो सके उतना उछलते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्त लगातार चिल्लाते रहते हैं कि अब तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम यहीं मर जाओगे, हार मान लो, रहने दो, रुक जाओ वहीं पर। लेकिन वो लोग फिर भी कोशिश करते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और ऊपर से दोस्त चिल्लाते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा तुमसे। वो लोग रोने लगते हैं कि ये लोग बेचारे अब यहीं मर जाएंगे, क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो, क्यों तुम मर जाओगे यहीं पर, रहने दो, अब मत उछलो। लेकिन वो लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उनमें से एक मेंढक अपने दोस्तों की बात सुन लेता है। निराश होकर वो एक जगह बैठ जाता है और थोड़ी देर में मर जाता है। लेकिन दूसरा मेंढक वहीं पर उछलता रहता है, कोशिश करता रहता है और फिर एक छलांग वो ऐसी लगाता है कि कुएं से बाहर निकल आता है। उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? क्या तुम्हें थोड़ा भी नेगेटिव फील नहीं हुआ, थोड़ी भी निराशा नहीं हुई? वो हैरान होकर उन्हें देखता है, कहता है क्यों, तुम लोग ऐसा क्या कह रहे थे? मुझे तो लगा कि तुम लोग हमें प्रोत्साहन दे रहे हो, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी था, मैं ध्यान ही नहीं दे पाया कि तुम लोग कह क्या रहे हो। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हमें किसी की भी बात में आकर निराश नहीं हो जाना चाहिए। यूं ही बस किसी ने कह दिया कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा तो हताश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर देना चाहिए। और दूसरा ये हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी जब भी हम किसी निराश इंसान से कोई बात करते हैं तो वो बात पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको उत्साहित करने वाली होनी चाहिए, ना कि निराश करने वाली। ये थी मेरी आज की स्टोरी। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं ऐसी ही और स्टोरीज़ के साथ आप लोगों के सामने आऊँ और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँ। अभी ये मेरी छोटी छोटी सी कोशिश चल रही है, मैं और कहानियाँ ढूंढूंगी और कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।